Greetings student. Today we will discuss about skill of stimulus variation. उद्दीपन परिवर्तन कौशल. अब ये जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है ये क्या है, पहले आपको बता दें कि ये उद्दीपन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है. स्टिमुलस इज समथिंग दैट कॉजेज ए रिएक्शन, स्पेशली इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट और एनर्जी. जो उद्दीपन होता है डैट कोसिस एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रतिक्रिया का कारण होती है, विशेषकर रुचिपूर्वक, उत्तेजनापूर्वक और उत्साह के साथ, एनर्जी के ऊर्जा के साथ. जैसे एक छोटे बच्चे के लिए एक चमकदार जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसके लिए एक उद्दीपन का कार्य करता है, वो उसको देखकर प्रतिक्रिया करता है. और आपने क्लासिकल कंडीशनिंग भी पावलोव की पढ़ी होगी, उसमें उदाहरण भी देखे होंगे. और कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस भी होते हैं. जो कंडीशनड स्टिमुलस क्या होते हैं, जैसे बेल का बजना, ठीक है. और अनकंडीशनड क्या होते हैं, जैसे स्मेल आ रही है, स्मेल देखकर आपको फ्रेगरेंस खाने की स्मेल आ रही है तो आपको भूख लगना, तो ये क्या है, अनकंडीशनड है. कंडीशनड क्या है, जैसे बेल बजना, कि बेल बजने पर आपको कुछ दिया जाता है. अब जो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन है ये क्लासरूम अटेंशन से रिलेटेड है और इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि चेंज इन द स्टिमुली इन वन परसेप्शन कैप्चर्स द अटेंशन, ठीक है. अब फॉर मेकिंग हिज लर्निंग या हिज टीचिंग इफेक्टिव, ए टीचर गिव्स वैरायटी इन स्टिमुली so that student take interest in the teaching and sustain attention towards classroom activities. This is called as stimulus variation. अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं. कंपोनेंट्स मैंने बताया कि किसी भी स्किल जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो उसमें है तो आप उस स्किल को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं. अब पहला कंपोनेंट्स है मूवमेंट्स. अब जो एक टीचर होता है उसका कक्ष में जो मूवमेंट है, जो गति है, वो आवश्यक होती है, क्योंकि वो जब उसको देखना होता है कि जो उसका मूवमेंट है वो किस टाइम पर्पसफुल है और उसको कितना मूवमेंट करना है, और इतना ज़्यादा भी मूवमेंट नहीं करना कि उसका नेगेटिव इम्प्रेशन जाए, यानी कि बच्चे हैं जो वो उनकी जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट हो. अब अगला जो कंपोनेंट है वो क्या है, जेस्चर. अब टीचर अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए जेस्चर्स का भी इस्तेमाल करता है, जैसे वो आइज़ रोल करता है या अपने हैंड्स से एक्सप्रेशन करता है, ठीक है, या सिग्नल देता है अपने हैंड से स्टॉप का, ठीक है. इस तरह जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं आइज़ के, हेड के, हैंड के, ठीक है, तो वो इस कंपोनेंट में इस्तेमाल, मतलब इस कंपोनेंट में काउंट होते हैं जेस्चर में. मतलब हाव भाव, उसके बॉडी एक्सप्रेशन है. फिर है चेंज इन वॉइस. अब जो टीचर होता है वो अपना जब लेसन डिलीवर कर रहा होता है तो उसकी जो वॉइस होती है वो एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है, जिससे जो छात्र है उनका जो बिहेवियर है वो कंसर्न विद द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप्रोप्रिएट ऑफ द टीचर अप्रोप्रिएट वेरिएशन और चेंज इन टोन. मतलब जो छात्रों का बिहेवियर है वो सही बना रहे, उसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए वो अपनी वॉइस में पिच ऑफ साउंड है, इंटोनेशंस हैं, ठीक है, या टोन है, उसको चेंज करता रहता है. मतलब स्पीड ऑफ हिज वॉइस है, अपनी जो वॉइस की गति है, जैसे राइजिंग फॉलिंग टोन है, फॉलिंग राइजिंग टोन है, राइजिंग टोन है, ठीक है, फॉलिंग टोन है, वो वाक्यों को देखकर उसको इस्तेमाल करता है और अपनी आवाज़ में ऊंचापन या नीचापन लाता है, कहाँ पर तेज़ बोलना है और कहाँ पर धीमा बोलना है.
अगला पॉइंट है फोकसिंग। अब फोकसिंग में क्या होता है कि ये जो कंपोनेंट है ये हेल्प करता है इन अटेनिंग प्यूपिल टेंशन टुवर्ड स्पेसिफिक पॉइंट्स वर्क आइडिया एज इवेंट, या इवेंट होते हैं या पॉइंट्स होते हैं उनकी अटेंशन, छात्रों की टेंशन अट्रैक्ट करने के लिए इस ये कंपोनेंट होता है। अब इसमें वर्बल फोकसिंग होती है या जस्टरल फोकसिंग होती है, वर्बल जस्टरल फोकसिंग होती है। अब यूज़ ऑफ वर्बल स्टेटमेंट होती हैं, लाइक जैसे ब्लैक बोर्ड पर देखो, ठीक है, ये वर्बल फोकसिंग होगी। जस्टरल फोकसिंग में क्या होता है कि वो अपने जस्चर्स को यूज़ करता है, अपने हाव भाव को यूज़ करता है, कि अपने हाव भाव बनाता है कि चेहरे पे कैसे उसके हाव भाव आ रहे हैं। और वर्बल जस्टरल फोकसिंग में क्या करता है, वो वर्बल भी स्टेटमेंट देता है और अपने जस्चर्स भी बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर क्या करता है कि चौक का पीस है वो नीचे गिर देता है और एक्सप्लेन द टर्म ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसको बताता है। अब है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अब क्लास में जो मोनोटोनी होती है, जो एक बोरियत होती है, उसको भी तोड़ने के लिए ये एक आवश्यक कंपोनेंट है। इसमें जो टीचर और छात्र हैं उनके बीच प्रतिक्रिया होती है, और एक जो अच्छा अध्यापक होता है वो बीच बीच में अपना जो इंटरेक्शन का स्टाइल है उसको चेंज करता रहता है। जैसे टीचर है वो बच्चों से बात करता है, या टीचर ग्रुप इंटरेक्शन करता है, ठीक है, पूरी क्लास के साथ इंटरेक्शन करता है, या जो टीचर है वो किसी एक बच्चे के साथ बात करता है, या जो टीचर है वो ऐसी सिचुएशन पैदा करता है कि जो बच्चे हैं वो आपस में बात करें, ठीक है, या टू क्लास टू कमेंट और डिस्कस ऑन द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम वन पीपल, या जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से मतलब डिस्कस करें। फॉर ब्रिंगिंग इफेक्टिवनेस इन हिज टीचिंग ए टीचर शुड लर्न द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग वेरिएशन इन इंटरेक्शन स्टाइल्स। अब अगला है पोजिंग। पोजिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द बिहेवियर रिलेटेड विद इंट्रोड्यूसिंग साइलेंस ड्यूरिंग टॉक, की बात करते करते बीच में रुक जाता है। जो अध्यापक होता है वो ऐसा इसलिए करता है कि जो छात्र है वो कोई आइडिया या कंसेप्ट है उसको एसिमिलेशन उसका कर सके, उसको ग्रहण कर सके, उसके माइंड में उसको रखने का टाइम मिल जाए। एंड आल्सो हेल्प्स इन अटेंडिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, और इससे जो बच्चों की अटेंशन है उसको लेने में भी सहायता मिलती है। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पोज है, ठीक है, वो लेसन में उचित समय पर होना चाहिए और इतना ज़्यादा लंबा या ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, और सही स्थान पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अब अगला है ओरल विजुअल स्विचिंग, ठीक है। अब ओरल विजुअल स्विचिंग का मतलब क्या है कि देयर इज आल्सो चेंज ऑफ वेरिएशन इन यूज़ ऑफ मीडियम सो डैट स्टूडेंट्स रिमेन अटेंटिव टूवर्ड्स द टीचिंग। जो स्टूडेंट है वो टीचिंग के दौरान अटेंटिव रहे। कैसे? फॉर ओरल टू विजुअल, फ्रॉम विजुअल टू ओरल, कम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड विजुअल। मतलब जो अध्यापक है वो क्या करता है? फ्रॉम स्पीकिंग टू डूइंग, बोलने से करने की तरफ जाता है, पढ़ने से लिखने की तरफ जा सकता है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू डिस्कशन, कुछ प्रयोग करते हुए डिस्कस कर सकता है। फ्रॉम टॉकिंग टू ब्लैक बोर्ड, बात करते हुए वो ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल कर सकता है, मतलब बात कर रहा है और फिर एकदम उसने ब्लैक बोर्ड को यूज़ किया। फ्रॉम लिसनिंग टू लुकिंग, वो सुन रहा है और सुनने से उसने देखने की तरफ वो डाइवर्ट हो गया। अब लास्ट है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनका जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया होती है, उसमें विद्यार्थियों का शारीरिक संचालन भी करवाया जाता है। उनको मतलब पार्टिसिपेट करवाया जाता है टीचिंग लर्निंग में,
ताकि दे शुड बी एंगेज्ड आइदर पार्टिसिपेटिंग इन डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट, कि उनको कोई हम प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंस लैब में, तो उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है। टू ड्रा डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड, जैसे कि उनसे कोई ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बनवाना या किसी इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग करवाना, ठीक है, या कोई एक्टिविटी करवाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो छात्र है उसको फिजिकली भी इन्वॉल्व किया जाता है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएंगे। और मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का एक एग्जांपल देके बताऊँगा, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।